आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो हॉरर फिल्मों का है। और हॉरर फिल्मों की जो पायनियर्स हैं वो रामसे ब्रदर्स थे। उनकी पहली फिल्म थी दो गज ज़मीन के नीचे। कम से कम 30 फिल्में बनाई रामसे ब्रदर्स ने। और जिन जिन लोगों ने इन फिल्मों में काम किया है वो आज की तारीख में कल्ट फिगर बन गए हैं। ऐसे फिगर बन गए मतलब वो अमर हैं। वन ऑफ देम इज़ अनिरुद्ध अग्रवाल जी, जिन्होंने सामरी किया, बंद दरवाज़ा किया। सर जी, आपकी यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कि तुम रामसे को मिलो। मुझे फिल्म तो करनी थी, छोटे छोटे रोल कर रहा था, तो मेरे को मालूम था रामसे जो है ग्रांट रोड पे देखा था आते जाते। तो मैं जाकर मिला तो वो एक फिल्म उन्होंने काफ़ी शूट किया हुआ था, हॉरर पोर्शन बाकी था उसका, पुराना मंदिर का। तो इसी के लिए बैठे थे 4 महीने से। तो मैं मिला तो उनको अच्छा लगा चेहरा, बोले ठीक है। तो हम भी तैयार हो गए। हालांकि बहुत मेकअप था उसमें, 8-8 घंटा 10-10 घंटे का मेकअप लगता था, पुराना स्टाइल था, लेकिन अच्छी रही फिल्म पुराना। फिल्म सुपर हिट रही, उसके बाद आप मतलब ऐसे डिमांड में आए कि पूछिए मत। हाँ, उसके बाद काफ़ी उनका वो रहा कि भाई तुलसी जी थे, तुलसी राम से तुलसी राम से जी उसके डायरेक्टर थे। डायरेक्टर थे, और वो मैनेजमेंट भी सब वही करते थे। तो वो अच्छी तरह घुमाया फिराया। तो बोले यार और 2 फिल्में करनी है। ठीक है, करेंगे, हमें क्या। फिर उन्होंने और 2 फिल्मों के लिए साइन किया, लेकिन पुराना मंदिर सुपर हिट हो गई थी। पुराना मंदिर सुपर हिट हुई, आपकी सामरी सुपर हिट हुई। आप बाद में और वो बाद में आई थी। और आप वैम्पायर टाइप के मेन कैरेक्टर करते थे उन तीनों फिल्मों में। सामरी तो 3D में बनाया था, 3D का टाइम आ गया था। वो पहले बार 3D में बनी। अब हाँ, सामरी को भी उन्होंने 3D में बनाया। अरे खुद ही मैनेज किया उन्होंने, कोई स्पेशल कुछ आदमी बुला ही नहीं। खुद ही गंगू जी एक्सपर्ट थे कैमरा में, उन्होंने तो खुद ही मैनेज करके अच्छी बनाई वो भी सामरी। और उसके बाद बंद दरवाज़ा, बंद दरवाज़ा भी सुपर हिट थी। वो ड्रैकुला के ऊपर थी, उसमें काफ़ी डिफरेंट था। पहले बार इंडिया में कोई ड्रैकुला का रोल जिसने किया वो आप थे सर। हाँ, उसके बारे में कुछ बोलिए। नहीं ड्रैकुला क्योंकि मेरा वो थोड़ा फीचर्स अच्छे थे, फिर उन्होंने वो आँख में लेंस वगैरह लगाए तो काफ़ी कुछ मैच कर गया था ड्रैकुला से। क्योंकि जो फॉरेन में करता था क्रिस्टोफर ली, हाँ, वो अपने उसके इंडिया में किया। वो मैं उसको फीचर्स उसके मेरे काफ़ी कुछ मिलते जुलते थे। क्रिस्टोफर ली से आपकी शक्ल मिलती है, जो ड्रैकुला बनते थे हॉरर फिल्मों में। और इंडिया के मतलब क्रिस्टोफर ली बोला जाए तो वो अनुराग। आने को उनकी नज़र में फिर वही आया था कि हाँ यार ये मैं आदमी शूट करेगा। जी। तो फिर मेरे को ही थोड़ा वो मेकअप मैन थे, बहुत मेहनत करके उन्होंने ड्रैकुला बनाया। ठीक रहा, वो भी अच्छा रहा, अच्छी चली। उसके बाद तीनों फिल्में आपकी सुपर हिट हुई सर। उसके बाद आपने काम क्यों बंद कर दिया सर? नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हॉरर हो गया था, और मेरे को सब हॉरर ही बोलने लगे थे। यहाँ तक कि मेरा नाम भूल के लोग राम से बोलने लगे। तो मैं एक्चुअली जो फिल्म में मेरा मार्केट था वो बनाना चाह रहा था, लेकिन वो बन नहीं पाया। फिर हंचमैन और इधर उधर खड़ा करके छोड़ दिया लोगों ने। लेकिन हॉरर फिल्मों से आपका नाम बहुत हुआ सर, दुनिया भर में आप जाने जाते हैं। ये राम से हाँ, जाने जाते हैं, लेकिन वो जो मैं चाह रहा था जिस तरह के रोल्स, उस तरह के रोल नहीं मिल पाए। हालांकि बाद में फिर किया मैंने आमिर खान के साथ मेला किया। और आपने वो वाली बहुत अच्छी की थी, बैंडिट क्वीन में मेन डाकू बने थे, वो तो सुपर हिट हुई थी सर। हाँ, बैंडिट क्वीन में शेखर कपूर ने अच्छा चांस दिया था, वो भी अच्छा रोल था डाकू का। तो ऐसे चलता रहा। तो इसका ये मतलब है हॉरर फिल्म करके जरा मतलब आप हॉरर में ही लगे रहे तो उसकी वजह से जरा काम सफ़र हुआ। हाँ, तो वो एक इमेज बन जाती है ना। हाँ इमेज तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है अपने लाइन में। एक ठप्पा लग जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है, फिर वो दूसरी देखते नहीं। तो उसकी वजह से ये बहुत सफ़र किया, नहीं तो ये कैरेक्टर रोल में भी अच्छा निकल सकता था, लेकिन हॉरर का जो ठप्पा लग गया उसकी वजह से लोग अवॉइड करते थे। तो आगे चल के अगर आपको मौका मिले, आप फिल्मों में फिर से काम करना चाहेंगे सर? मैं भी सिर्फ
डिपेंड करता है क्या सब्जेक्ट है, कौन डायरेक्टर है, किस तरह का क्या उसका। मतलब बंद दरवाज़ा खुला हुआ है। हाँ हाँ, दरवाज़ा खुला है। इट शुड बी गुड ओपनिंग कि भाई बहुत दिन के बाद जी सही या बात तो है। राइटर अच्छा हो या डायरेक्टर अच्छा हो, तो क्या है कि उसमें आर्टिस्ट को भी फायदा होता है। और ये शूटिंग है राम से ब्रदर्स की, और रात को ही होती थी ज़्यादा करके, और ओरिजिनल मतलब ग्रेवयार्ड में इसमें। हाँ हाँ, मोस्टली। मुझे तुलसी राम जी मेरे अच्छे दोस्त थे, हमेशा आपकी तारीफ़ करते थे। मैं हूँ फिल्म जर्नलिस्ट राजेश गौड़, सन ऑफ लेट फिल्म राइटर ब्रजेंद्र गौड़ जी, जिन्होंने कटी पतंग अनुराग लिखी थी। राम से जी फिल्म बनाना चाहते थे, मेरे फादर को भी बोल रहे थे कि आप लिखिए, लेकिन फादर ने कभी लिखी नहीं थी, और मेरे फादर गुजर गए थे 1980 में, तो लिख नहीं पाए। एक फिल्म के लिए साइन किया था राम से ब्रदर जी ने, तो रातों को शूटिंग होती थी। और मोस्टली क्योंकि उनका सीक्वेंस ही ऐसे होते थे, रात को ही होते थे। हैं? अभी तो जनरली रात को ही सब काम करते थे, क्योंकि उसका हॉरर इफेक्ट भी आता था रात का। और कोई भी बंगले में तो कहीं जगह तो डर लगने लगता था, पूरा माहौल ही हॉरर हो जाता था। तो सर ऐसी हॉरर फिल्में करके कुछ आपको कुछ अजीब महसूस हुआ, कुछ मतलब आपको कुछ मतलब अजीब फीलिंग हुई? नहीं नहीं, फीलिंग तो कुछ नहीं हुई। हाँ। लेकिन आपके साथ कुछ अजीब सा हुआ? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मैं चाह रहा था वो नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन आप इस वक्त सर, मैं ये बोलना चाहूँगा, स्टार हो आप, हमारे स्टार कलाकार हो। राम से लोगों ने आपको स्टार बनाया है सर जी, हाँ, और आप दुनिया भर में आपकी एक पहचान बनी है ये तो सर। है। और आज भी अनिरुद्ध जी